दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड बार बार जो एग्जामिनर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हैं और इस वीडियो में टॉप 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को फटाफट कम समय में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिटी एलिस इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम लैम्ब्स ड्रीम चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड बर्ट्रम फादर। लैम्ब के ड्रीम चिल्ड्रन नाम का जो वर्क है, इसके इस वाक्य में एलिस की पहचान करें। एलिस के बच्चे बर्ट्रम को पिता कहते थे और यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में एक प्रश्न आया है। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ सकें और चार ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शंस का सिलेक्शन कर सकें। ऑप्शन हमारा पहला है ऑप्शन ए, एलिस इन वंडरलैंड। ऑप्शन बी, चार्ल्स लैम्ब्स सिस्टर। सी, चार्ल्स लैम्ब्स बिलव्ड वाइफ। या डी, चार्ल्स लैम्ब्स बिलव्ड whom ही couldn't मैरी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एलिस असल में चार्ल्स लैम्ब की प्रेमिका थी जिनसे उनकी शादी नहीं हो पाई थी। इस निबंध में लैम्ब ये कल्पना करते हैं कि उनके और एलिस के बच्चे होते, लेकिन अंत में उन्हें ये पता चलता है कि एलिस की तो शादी बर्ट्रम नाम का एक जो व्यक्ति है उससे हो चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इन वॉज लैम्ब्स ऐसे फर्स्ट पब्लिश्ड सीरियली। लैम्ब के निबंध पहली बार धारावाहिक रूप में कहाँ प्रकाशित हुए थे। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में एक क्वेश्चन आया है। ए, इन द लैवेंडर मैगजीन। बी, इन द ब्लैकवुड मैगजीन। सी, इन द लंदन मैगजीन। या डी, इन क्वार्टरली मैगजीन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इन द लंदन मैगजीन। यानी कि लैम्ब के निबंध पहली बार 1820 में लंदन मैगजीन में छपे थे। इसका मतलब यह है कि लैम्ब की कहानियां और निबंध सबसे पहले इसी पत्रिका में एक एक करके पाठकों के सामने आए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चार्ल्स लैम्ब यूज्ड द स्यूडोनिम इलिया फॉर राइटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियडिकल्स। यानी कि चार्ल्स लैम्ब ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका में लिखने के लिए इलिया उपनाम का उपयोग किया था। एनटीए यूजीसी नेट 2021 में क्वेश्चन आया है। ए, लंदन मैगजीन। बी, एडिनबर्ग्स रिव्यू। सी, द क्वार्टरली रिव्यू। या डी, एथेनियम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन मैगजीन। यानी कि चार्ल्स लैम्ब ने लंदन मैगजीन में अपनी रचनाएं भेजने के लिए इलिया नाम का यूज किया था और उन्होंने यह नाम अपने ही ऑफिस साउथ सी हाउस में काम करने वाले एक इतालवी क्लर्क से उधार लिया था। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी इज एन ऐसे रिटन बाय। यानी कि ऑन द आर्टिफिशियल कॉमेडी ऑफ द लास्ट सेंचुरी, ये जो ऐसे किसके द्वारा लिखा गया है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये प्रश्न आया है। ए, चार्ल्स लैम्ब। बी, ले हंट। सी, विलियम हैजलिट। या डी, रॉबर्ट सदे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स लैम्ब। यानी कि ये जो ऐसे है लैम्ब द्वारा लिखा गया है और इसमें वे उन पुराने नाटकों की बात करते हैं जो परियों की कहानियां जैसे काल्पनिक होते थे और उनके समय में वो बहुत लोकप्रिय थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु कॉल्ड स्पेंसर द पोइट्स पोइट। यानी कि स्पेंसर को कवियों का कवि किसने कहा था। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में प्रश्न आया है। ए, चार्ल्स लैम्ब। बी, डॉक्टर जॉनसन। सी, मैथ्यू आर्नोल्ड। या डी, टीएस एलियट। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स लैम्ब। यानी कि चार्ल्स लैम्ब ने एडमंड स्पेंसर को कवियों का कवि यानी कि पोइट्स पोइट कहा था। इसका मतलब यह है कि स्पेंसर की कविताएं इतनी अच्छी और सुंदर थीं कि दूसरे बड़े कवि भी उनसे लिखना सीखते थे और उनका सम्मान करते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हु रिगार्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्ले एज बुक टू बी रीड रादर देन एज प्ले टू बी एक्टेड। यानी कि किसने शेक्सपियर के महान नाटकों को अभिनय के बजाय पढ़े जाने वाली किताबों के रूप में माना। यूपीपीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया है। ए,
विलियम वर्ड्सवर्थ, बी टी.एस. इलियट, सी मैथ्यू अर्नोल्ड या डी चार्ल्स लैम्ब। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स लैम्ब। यानी कि चार्ल्स लैम्ब का मानना था कि शेक्सपियर के नाटक इतने गहरे हैं कि उनके स्टेज पर अभिनय करके पूरी तरह नहीं दिखाया जा सकता, बल्कि उन्हें शांति से बैठकर पढ़ने में ही असली आनंद मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अमंग द फॉलोइंग विच वर्क हैज नॉट बीन रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्क चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया है। यूपी पीजीटी 2021 में एक क्वेश्चन आया है। ए एसे ऑफ इलिया, बी लास्ट एसेज ऑफ इलिया, सी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, डी द ग्रेट एडवेंचर्स ऑफ यूलिचिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर नाम का जो वर्क है लैम्ब ने अपनी बहन जिनका नाम मैरी लैम्ब था उनके साथ मिलकर 1807 में लिखा था, और इसमें कुल 20 कहानियां यानी कि स्टोरी हैं, जिनमें से 14 मैरी लैम्ब ने लिखी थी और जो 6 थी वो हमारे चार्ल्स लैम्ब ने लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट इज रिटन बाय, ये जो वर्क है कि किसके द्वारा लिखा गया था। यूपी पीजीटी 2021 में एक क्वेश्चन आया है। ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी चार्ल्स लैम्ब या डी कमला दास। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ल्स लैम्ब। यानी कि पोइम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट 1796 में कॉलरिज और चार्ल्स लैम्ब इन दोनों ने साथ में मिलकर लिखा था, और यह एक कविताओं की किताब है जिसे दो दोस्तों ने मिलकर तैयार किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैरिज बाय इट्स टाइटल इज अ मोनोपोली एंड नॉट ऑफ द लीस्ट इनविडियस सॉर्ट, द अबव मेंशन स्टेटमेंट अपीयर इन, यानी कि शादी अपने शीर्षक से एक एकाधिकार है और कम से कम अपमानजनक प्रकार की नहीं है। ऊपर उल्लेखित जो कथन है लाइन से ये किसमें दिखाई देती है। यूपी पीजीटी 2021 में एक क्वेश्चन आया है। ए ट्रू लव, बी कल्चर एंड एनार्की, सी टेस्ट ऑफ द अर्बरबिल, डी अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपुल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपुल। ये कथन लैम्ब के जो निबंध है अब बैचलर कंप्लेंट इसमें आता है, और इसमें लेखक मजाक में बताते हैं कि कैसे शादीशुदा लोग कुंवारे लोगों के सामने अपने रिश्तों का दिखावा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज गिवन एज एन इमेजिनरी नेम ब्रिगेड टू हिज सिस्टर इन वन ऑफ हिज पर्सनल एसेज। उस लेखक की पहचान करो जिसने अपने एक व्यक्तिगत ऐसे में निबंध में अपनी बहन को ब्रिगेड काल्पनिक नाम दिया है। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में एक क्वेश्चन आया है। ए जी गार्डनर, बी बर्ट्रैंड रसेल, सी फ्रांसिस बेकन या डी चार्ल्स लैम्ब। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी चार्ल्स लैम्ब। यानी कि चार्ल्स लैम्ब ने अपनी बहन मैरी लैम्ब को अपने निबंधों में ब्रिगेड नाम दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हेन वाज द लास्ट एसेज ऑफ इलिया पब्लिश्ड, यानी कि ये जो वर्क है द लास्ट एसेज ऑफ इलिया ये कब पब्लिश हुआ था। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में क्वेश्चन आया है। ए 1833, बी 1820, सी 1823 या डी 1830। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1833। यानी कि द लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833 में आया था, और यह लैम्ब के निबंधों का सबसे दूसरा बड़ा संग्रह था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चार्ल्स लैम्ब एडॉप्टेड द नेम इलिया विच वाज दैट ऑफ, चार्ल्स लैम्ब ने इलिया नाम अपनाया था जो किसका था। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन आया है। ए एन इंग्लिश बैंकर, बी हिज ओल्ड स्कूल मास्टर, सी हिज ब्रदर या डी एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एन इटालियन क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। लैम्ब ने ये नाम अपने पुराने दफ्तर के एक साथी से लिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज द को ऑथर ऑफ टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर अलोंग विद चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब के साथ ये जो वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इनके सह लेखक कौन है। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में क्वेश्चन आया है। ए हैजलिट, बी मैरी लैम्ब, सी डिक्वेंसी या डी नन ऑफ दीस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मैरी लैम्ब। यानी कि जो वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर ये 1807 में मैरी लैम्ब इस किताब की सह लेखक है। 1807 में ये आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू,
चार्ल्स लैम्ब किस युग से संबंधित है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में प्रश्न आया है। ए रोमांटिक एज, बी विक्टोरियन एज, सी एलिजाबेथन एज या डी न्यू क्लासिकल एज। और दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करना, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं दिए है, ये मैंने किताबों में से उठाए हैं जो एग्जामिनर ने आपके अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछे हैं, बार बार रिपीट किए हैं। तो चार्ल्स लैम्ब ये जो राइटर हैं बहुत प्रोमिनेंट राइटर हैं आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, तो किसी भी क्वेश्चन को जो चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड है मिस मत करना, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन मिस किया तो क्या पता वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो अच्छे तरीके से हिंदी में इन लाइंस को, जो भी क्वेश्चंस की लाइंस हैं उनको समझते हुए अपने दिमाग में बैठाना है, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप गलत ना करें, ठीक है। बाकी अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर देख लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो चार्ल्स लैम्ब है वो रोमांटिक युग के राइटर थे, वो उस दौर के लेखक थे जब लोग अपनी भावनाओं और पुरानी यादों के बारे में बहुत प्यार से लिखते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एसेज ऑफ इलिया इज रिटन बाय। ये जो वर्क है किसके द्वारा लिखा गया है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में क्वेश्चन आया है। ए डिक्वेंसी, बी चार्ल्स लैम्ब, सी विलियम हैजलिट या डी सैमुअल रॉजर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स लैम्ब, यानी कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा ये जो वर्क है लिखा गया है। ये निबंध पहली बार 1823 में किताब के रूप में छपी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लैम्ब डिड नॉट माइंड द लाफ्टर ऑफ अ यंग चिमनी स्वीपर व्हेन ही फेल डाउन ऑन द रोड बिकॉज। लैम्ब ने सड़क पर गिरने पर एक युवा चिमनी साफ करने वाले बच्चे के हंसने का बुरा क्यों नहीं माना? आरपीएससी लेक्चरर 2018 में एक प्रश्न आया है। ए इट वाज हिज सिली मिस्टेक, बी इट वाज अ ह्यूमरस इंसिडेंट, सी इट वाज इंडीड अ फनी सीन या डी इट गेव द बॉय अ चांस टू लाफ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इट गेव द बॉय अ चांस टू लाफ, यानी कि लैम्ब को बुरा नहीं लगा क्योंकि उन्हें लगा कि उनके गिरने से ना उस गरीब बच्चे को हंसने का एक अच्छा मौका मिल गया है। वे चिमनी साफ करने वाले बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा दयालु रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चार्ल्स लैम्ब इन हिज काइंडली अर्निंग डज नॉट एड्रेस द चिमनी स्वीपर्स बाय वन ऑफ दीज एंडियरमेंट्स। चार्ल्स लैम्ब चिमनी साफ करने वालों को इनमें से किस नाम से संबोधित नहीं करते हैं? आरपीएससी लेक्चरर 2018 में ये क्वेश्चन आया है। ए डिमिस्पेक्स, बी डेविलिश ब्लॉक्स, सी पुअर ब्लॉट्स या डी इनोसेंट ब्लैकनेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी डेविलिश ब्लॉक, यानी कि लैम्ब उन्हें कभी डेविलिश ब्लॉक, जिसे बुरे लोग बोलते हैं, जिसका मतलब बुरे लोग होता है, वो कभी नहीं कहा। वह उन्हें इनोसेंट ब्लैकनेस कहते थे या फिर डिम स्पेक्स जैसे प्यारे नामों से वो पुकारते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग? चार्ल्स लैम्ब किस शताब्दी के थे? उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर 2018 में क्वेश्चन आया है। ए 16th सेंचुरी, बी 18th सेंचुरी, सी 19th सेंचुरी या डी 20th सेंचुरी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 19th शताब्दी के 19th सेंचुरी के लेखक थे और उनकी अधिकांश मशहूर रचनाएं 1800 के बाद ही इसी दौर में आई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन? ड्रीम चिल्ड्रन नाम का ये जो वर्क है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ नहीं आता है? यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया है। ए द चिल्ड्रन इन वुड, बी रॉबिन रेड ब्रेस्ट, सी द 12 सीजर्स या डी फोबे। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी फोबे। इस बात को आपको ध्यान में रखना। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। Lamb's essay are a sort of fragmentary autobiography. Out of the following pairs, find out which is mismatched. जोड़ों में कौन सा गलत सुमेलित है? यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया है। ए क्राइस्ट हॉस्पिटल, लैम्स ओल्ड स्कूल डेज, बी ब्लैक्समूर, लैम्स बॉयहुड, सी लॉवेल ऑफ ओल्ड वेंचर, लैम्स ब्रदर या डी ओल्ड चाइना मैरी लैम्ब। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी लॉवेल ऑफ ओल्ड वेंचर लैम्स ब्रदर, यानी कि यहाँ लॉवेल वाला जोड़ा गलत है क्योंकि लैम्ब ने अपने पिता के लिए ये नाम इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से दोस्तों टॉप 20 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट
बार-बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर टॉप 20 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। पहली बार अगर चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे से जुड़ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में आपसे दोबारा से मुलाकात होती है चार्ल्स लैम्ब के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।